ऑलराइट, ठीक है। चलो सर, हेडेक हो रहा अगर मेरा, तो मेरे से मत बेटा, अब तो आपसे ही पूछा जाएगा, बताना नहीं देता। अब तो हमसे ही पूछा जाएगा, अब तो आपके ही लिमिट्स को पुश करेंगे हम लोग। यही तो काम होता है, लोगों की लिमिट्स को पुश करना, टू सी हाउ दे बिहेव इन द डीप वाटर्स। सो Punit, now you will get a question. All right, so now let me start the screen share. Okay, right, ठीक है, चलिए। अपूर्वा, गुड इवनिंग। अपूर्वा, बाय द वे, आप कल के क्लास में थे नहीं, थ्रू आउट द क्लास, जरा एक्सप्लेन करिए। मैं थी तो लास्ट के 15 मिनट्स में लीव हो गया। वही जानना चाहते बेटा, वही जानना चाहते हैं हम लोग, व्हाई दैट वाज द केस। इंस्टेंट आंसर मिल नहीं रहा, इंस्टेंट व्हाट शुड द रीजन नाउ आई शुड गिव। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। सर अब तो ग्रे स्क्रीन आती है सर। क्या बेटा? ग्रे स्क्रीन सर पीछे। ग्रे स्क्रीन? ये तो पहले से आती है। नो सर, पहले ब्लैक थी ना, ब्लैक। मेरे पीछे सर स्लाइड की बात कर रहे हैं। स्लाइड की बात कर रहा सर। स्लाइड की, आप पीछे देख रहे। ऑलराइट, चलिए पढ़ाई करना चालू करते हैं। ठीक है, वैसे दिख तो रही है ना ये ग्रे स्क्रीन, दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट यू विल गेट टू सी यू हैव योर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो यू कैन लाइक, ये हमने देख लिया था, वी हैव सीन द ट्रोपोनिन ट्रोमासिन एक्टिन, हमने यहाँ पे देख लिया था। देन वी हैव आल्सो डिस्कस माय योर मार्सिन। मार्सिन के हेड में आपको क्या क्या मिल जाएगा वो हमने यहाँ पे देख लिया था। मार्सिन विल हैव द एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपीएस एंड एटीपी बाइंडिंग या एंड योर एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये चीजें आपको मिलती है आपके मार्सिन हेड के अंदर। तो ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, दिस इज माय मार्सिन, दिस इज माय योर थिक फिलामेंट। Now we also have seen something in terms of the, हमने ये वाला पार्ट भी हमारे यहाँ पे कवर किया था। So let me just quickly show you that over here, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप करके रखा हुआ है। तो ये हमने अब यहाँ पे देखा था, दैट वी हैव दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसको मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके यहाँ पे मोटर न्यूरॉन है। अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि अगर आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना हो तो आपको नर्व्स के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू आपको सिग्नल भेजना पड़ेगा मसल तक। तो जो न्यूरॉन आपका सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से आप कोई रिस्पॉन्स देते हो, अगर आपने मसल्स को लाइक मूव करते हो, तो वो न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोटर न्यूरॉन्स। वी कॉल देम मोटर न्यूरॉन्स, या आप यहाँ पे इवन टर्म यूज कर रहे थे मोटर नर्व्स, राइट। सो मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स जो आपके होते हैं, वो जाके आपके इंटरेक्ट करते हैं आपके यहाँ पे मसल्स के साथ। तो देखो यहाँ पे होता क्या, मैं आपको यहाँ पे एक और पिक्चर बना के आपको समझाता हूँ। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मसल्स की अगर मैं बात करूं, तो मसल्स की जो मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, दैट इज गोइंग टू बी द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। दिस इज द मसल, दिस इज द मसल सेल की मेम्ब्रेन है मेरे यहाँ पे, राइट। मसल सेल की मेम्ब्रेन मेरे यहाँ पे बन चुकी है। इसके ऊपर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे रिसेप्टर्स। सो आई विल हैव सम रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन, राइट। और ये जो मेम्ब्रेन जो मैंने यहाँ पे बना के रखी है मेरे यहाँ पे, दिस मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा, जो आपने मुझे इसका आंसर दे दिया था। दिस मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा। Now what will happen over here? Now you will have कि आपका यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग आपका यहाँ पे आ रहा है। सो यू आर फाइंडिंग कि एक्सॉन एंडिंग आपका यहाँ पे आ चुका है। न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन एंडिंग थी आपके यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सो दीज आर माय मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मेरे न्यूरॉन यहाँ पे पहुंचेंगे यहाँ तक, दीज आर कॉल्ड एज माय मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स, आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो। सो मोटर न्यूरॉन्स का काम ये होता है, ये अपना सिग्नल सेंड करते हैं मसल तक। अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो सिग्नल भेजा जाएगा आपके वाया मोटर न्यूरॉन्स, राइट। एंड ओवर हियर यू हैव अ सार्कोलेमा। ये जो जंक्शन आपको मिलेगा जहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स इंटरेक्ट करे मेरे सार्कोलेमा के साथ, दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज माय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये बात भी आप जानते हो, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज माय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस जंक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी है, इतनी बात पहले आपको याद रखनी है। अक्षरा, इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस सर। क्या नाम था इस लड़के का? अश्वानी, ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ तक आपको? सर रिपीट कर दो। सर स्काई ब्लू वाला क्या है सर, ये जो आपने बताया पास? अश्वानी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, और जिसने रिपीट कर दो बोला वो अपना नाम बताएगा, क्योंकि वरुण तो नहीं इस बार इस बार वरुण नहीं है। सर अब सर क्लियर है आपका। करवाए हैं। अश्वानी, आप क्या करो, किसी को भी समझ नहीं आ रहा। नो वन कैन दोबारा अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ। सर ये जो सार्कोलिन है इसके ऊपर सर, ये जो आपने 5 स्काई ब्लू के स्ट्रक्चर बनाए, ये क्या है? हाँ, ये रिसेप्टर है। हाँ, ये समझ आया बेटा, ये समझ आया। दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय रिसेप्टर्स। ये है मेरे यहाँ पे रिसेप्टर्स। अपूर्वा भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन अपूर्वा का नेटवर्क हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा। सो अगर किसी को अपूर्वा की बात समझ आए तो इग्नोर करिएगा। हम अपनी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। Alright, so what will be happening here ना? So you have a receptor on this particular membrane. ठीक है, you have a receptor over there. अपूर्वा चैट में लिख दो बेटा, क्योंकि we cannot hear you right now. So you have a receptor over here. ठीक है, and this is a receptor on the sarcolemma. Okay. अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपके यहाँ पे जो एक्सॉन एंडिंग है, इसके अंदर आपके यहाँ पे होंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर. सो ओवर देयर यू विल बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ माय न्यूरोट्रांसमीटर आपके यहाँ पे होते हैं. और जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, दोज आर कॉल्ड एज माय एसिटाइलकोलिन, जो आपने ऑलरेडी आप लोग जानते हो. सो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको मिलेंगे, दैट इज माय एसिटाइलकोलिन. So acetylcholine is a neurotransmitter I will be able to see over here. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मेरे यहाँ से निकलेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर मेरे यहाँ से रिलीज किए जाते हैं, और जब ये रिलीज किए जाएंगे, सो दे विल कम एंड सिट ऑन द रिसेप्टर. तो ये यहाँ से निकलेंगे एंड दे विल कम एंड सिट ऑन द रिसेप्टर ऑन द सार्कोलेमा. जो सार्कोलेमा पे आपके यहाँ पे जो रिसेप्टर है स्काई ब्लू कलर के, उनके ऊपर आके मेरे ये न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठेंगे. अब ये बात याद रखना कि जैसे मेरे न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठते हैं मेरे रिसेप्टर के ऊपर, अब क्या होगा? This will promote or this will initiate generation of action potential on the sarcolemma. तो इसके से क्या होगा? There will be a generation of action potential on sarcolemma. सो ये बात आपको याद रखनी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आए और वो आके बैठे आपके यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर, और जब वो रिसेप्टर पर आके बैठेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट किया जाएगा. अब अगर आपको याद हो, जो हमने बात किया था, जब हमने मसल को पढ़ना चालू किया था, तो हमने पता है देखी थी मसल की कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती है. उनमें से एक प्रॉपर्टी आपकी होती है एक्साइटेबिलिटी. द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मसल इज गोइंग टू बी योर एक्साइटेबिलिटी. तो ये बात हमने देखी थी, अगर आपको याद हो तो हमने 4 प्रॉपर्टी के अंदर देखा था. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मेरा न्यूरोट्रांसमीटर आके बैठेगा मेरे मसल के ऊपर, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, कि यहाँ पे आपका नर्व इंपल्स जनरेट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक नर्व इंपल्स जनरेट होता है, और वो नर्व इंपल्स जब आपका पहुंचेगा आपका सार्कोप्लाज्म तक. नाउ द नर्व इंपल्स जो आपके यहाँ पे जनरेट किया जाएगा, दैट नर्व इंपल्स नाउ विल रीच टू द सार्कोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ टी ट्यूब्यूल्स. तो आपके मसल सेल के अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टी ट्यूब्यूल्स. ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ टी ट्यूब्यूल्स. दिस स्ट्रक्चर्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय टी ट्यूब्यूल्स. ठीक है, तो टी ट्यूब्यूल्स की मदद से व्हाट विल बी हैपनिंग कि ये जो मेरे यहाँ पे होंगे, ये जो मेरे यहाँ पे नर्व इंपल्स होगा, वो नर्व इंपल्स मेरा पहुंचाया जाएगा मेरे सार्कोप्लाज्म तक. तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि जैसे मेरे न्यूरॉन्स ने अपना न्यूरोट्रांसमीटर सेंड किया, दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल कम एंड सिट ऑन द रिसेप्टर. जैसे वो रिसेप्टर के ऊपर आके बैठेगा, व्हाट विल हैपन? इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, या मैं कह सकता हूँ वहां पे आपका एक नर्व इंपल्स वहां पे आपका जनरेट किया जाएगा. और ये नर्व इंपल्स अब आपका पहुंचता है आपके सार्कोप्लाज्म तक विद द हेल्प ऑफ माय टी ट्यूब्यूल्स. इसकी मदद से वो आपके सार्कोप्लाज्म तक यहाँ पे आपका भेजा जाएगा. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो याद रखना, मसल्स डू शो द एक्साइटेबिलिटी, इसलिए ये लोग अपने नर्व इंपल्स को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक. यहाँ पे आपके नर्व इंपल्स को लेके जाओगे टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म तक. तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए. तो क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? बोलिए. सर रिपीट करना. सार्कोप्लाज्म क्या है? सार्कोप्लाज्म बेटा यहाँ पे जो स्पेस है ना, फ्री स्पेस, ये आपका मसल सेल है. मसल स्पेस के अंदर ये आपका जो फ्री स्पेस जो आपका यहाँ पे है, दिस फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म. जो खुला स्पेस, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा,
जैसे होता है आपका साइटोप्लाज्म वैसे ही समृद्धि यहाँ पे आपका है सार्कोप्लाज्म। बताइए बेटा, बताइए हिम्मत सिंह, बोलिए क्या सवाल है आपका, बताइए। टीट्यूब्यूल रिपीट करना। टी ट्यूब्यूल्स आर नथिंग बट सम स्ट्रक्चर्स, ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिकली मिलते हैं आपके मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके थ्रू आप क्या करते हो, इनकी मदद क्या मिलती है आपको, कि इनकी वजह से व्हाट विल हैपन कि आपका नर्व इंपल्स आपका भेजा जाता है टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म। आपके सार्कोप्लाज्म तक आप अपना नर्व इंपल्स या मैं कह सकता हूँ एक्शन पोटेंशियल को आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो आपके सार्कोप्लाज्म तक। इतना ही इनका काम होता है। और ये टी ट्यूब्यूल्स आपको स्पेसिफिकली मिलेंगे देखने के लिए आपके मसल फाइबर के अंदर या मसल सेल के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। क्या यहां तक चीजें आप सबको समझ आ रही है, बताइए एक बार फिर। अरे वरुण, क्लियर है सर पूरी तरह से। सर इसको करने का फायदा क्या है? वो तो नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम ये सब करने का क्या फायदा है, क्या ही मालूम बेटा, क्या ही मालूम, नो क्लू। ठीक है वरुण, आंसर मिल गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है चलो देखते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि आपने नर्व इंपल्स अपने भेज दिया आपने सार्कोप्लाज्म तक। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक बार फिर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ तक प्लीज अगर कोई चीज समझना है तो पूछ लेना, बिकॉज दीज आर ऑल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे आपने आपने दिखा दिया आपका यहाँ पे है मसल सार्कोलेमा। अब सार्कोप्लाज्म में आप जानते हो यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स। सार्कोप्लाज्म में यू हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव मायोग्लोबिन, यू आल्सो हैव समथिंग नोन एज योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। You also have something like your sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum. अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या मिलता है मुझे देखने के लिए। what do I get to see over here? कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन इसके अंदर मुझे मिलेंगे। मैं यहाँ पे देखने के लिए मेरे कई सारे कैल्शियम आयन। So I'll have the calcium ions over here. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपका सिग्नल यहाँ तक पहुंचा, जैसे ही आपका नर्व इंपल्स आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आपके यहाँ पे पहुंच गया, तो अब क्या होगा, इसको सिग्नल मिल चुका है और यहां से अब आपके कैल्शियम आयंस बाहर निकलना चालू करेंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ऑल द कैल्शियम आयंस जो मेरे यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे हुए हैं, दे विल स्टार्ट कमिंग आउट। ये मेरे यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। सो ऑल द कैल्शियम आयंस अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो जो कैल्शियम आयंस यहाँ पे सारे बैठे हुए थे उनको सिग्नल मिलेगा चलो चलो करके विल स्टार्ट कमिंग आउट। जैसे वो वेट ही कर रहे थे बाहर आने का, विल स्टार्ट कमिंग आउट ओवर हियर, राइट। अब आप जानते हो कि आपके पास यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयंस मेरे यहाँ पे बाहर निकल के आ रहे हैं। एक और बात याद रखना कि आपके मसल या मैं बोलूं सार्कोप्लाज्म के अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द मायोफाइब्रिल, यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द मायोफाइब्रिल, राइट। ये बात तो हमें जानते हैं ना कि आपके मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रिल मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आपके मायोफाइब्रिल खड़े होंगे। यू विल आल्सो हैव द मायोफाइब्रिल ओवर हियर एज वेल, क्योंकि मसल फाइबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि आपके जो मायोफाइब्रिल आपके यहाँ पे होते हैं, यू नो दैट कि इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके जेड लाइंस, और आप जानते हो जहां पे आपके जेड लाइंस होते हैं वहां पे आपका है आपका सार्कोमियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जेड लाइंस मिलेंगे, आपके यहाँ पे होंगे आपके थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो याद रखते हैं कैल्शियम आयंस मेरे जाना चालू करते हैं टुवर्ड्स माय मायोफाइब्रिल। सो मेरे कैल्शियम आयंस अब स्लोली मूव करेंगे टुवर्ड्स माय मायोफाइब्रिल की तरफ, ये जाना चालू करेंगे। तो इतनी बात याद रखना कि कैल्शियम आयंस को बाहर निकाला गया है यहाँ पे, और ये आप निकाल पाए हो जब आपका सिग्नल आपका नीचे तक पहुंचा, जब आपका सिग्नल आपका ट्रेवल करके, व्हेन योर सिग्नल फ्रॉम द सार्कोलेमा हैज रीच अप टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयंस को रिलीज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, नाउ प्लीज पे अटेंशन ओवर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग नाउ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो आपके कैल्शियम आयंस हैं, the calcium ions you have just released, these calcium ions will go and sit on the troponin. They will go and sit on troponin. They will come and sit on the troponin. तो ये पहले आप दिमाग में बिठाओ कि कैल्शियम आयंस कहाँ पे जाके बैठते हैं। कैल्शियम आयंस विल गो एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन। ये पहले आप दिमाग में बिठा लो यहाँ पे कि कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे ट्रोपोनिन के ऊपर जाके आपके यहाँ पे बैठते हैं। अब देखो फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बार कैल्शियम आयंस में ट्रोपोनिन पे जाके यहाँ पे बैठे, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, इट विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोनिन। सो जैसे मेरे कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बैठेंगे, उसके वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन की पोजीशन वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, ट्रोपोनिन की पोजीशन वहां पे जाके शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम आयंस
ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बैठेंगे, सो व्हाट विल हैपन, ट्रोपोनिन की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी शिफ्ट. सो it will shift there is going to be a shifting in the position of ट्रोपोनिन. राइट, ये आपका कैल्शियम आके बैठा ट्रोपोनिन के ऊपर, तो क्या होगा, आपके ट्रोपोनिन की पोजीशन यहाँ पे हो जाती है शिफ्ट. वो थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन, उसका पोजीशन वहां पे चेंज हो जाएगा. अब आप मुझे बताइए ट्रोपोनिन किससे जुड़ा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन. राइट, ट्रोपोनिन मेरा जुड़ा हुआ है यहाँ पे मेरे ट्रोपोमायोसिन के साथ. सो ट्रोपोनिन जो मेरा यहाँ पे, इट इज बीन अटैच्ड टू द ट्रोपोमायोसिन. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मेरा ट्रोपोनिन का पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो समझ जाना इसकी वजह से आपके ट्रोपोमायोसिन का भी पोजीशन यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि मेरा ट्रोपोनिन मेरा जुड़ के रखा हुआ, इट इज बीन वेरी स्ट्रांगली अटैच्ड टू माय ट्रोपोमायोसिन, है ना. तो अगर देयर इज अ शिफ्टिंग इन द पोजीशन ऑफ ट्रोपोनिन, देन व्हाट विल हैपन, दिस will also lead to change in the position of the, it leads to change in position of ट्रोपोमायोसिन. सो ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन यहाँ पे अब आपकी यहाँ पे चेंज हो चुकी है. अब याद रखना कि जैसे मेरे ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई, ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन कर क्या रहा था? सर टेप का काम कर रहा था, एक्टिंग, ताकि उसमें बाइंडिंग साइट को कवर कर रहा था. बिल्कुल सी बात है, ट्रोपोमायोसिन मेरा बाइंडिंग साइट को वहां पे कवर कर रहा था. तो जैसे मेरा ट्रोपोनिन आके यहाँ पे बैठा, उसने क्या किया, सॉरी, जैसे मेरा ट्रोपोनिन ने पोजीशन चेंज किया, तो उसके वजह से इसकी भी पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी, और जैसे ही इसकी भी पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपकी बाइंडिंग साइट यहाँ पे एक्सपोज होगी. सो दिस विल लीड टू अ अनमास्किंग ऑफ द बाइंडिंग साइट. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल लीड टू द अनमास्किंग ऑफ द बाइंडिंग साइट. दिस विल लीड टू अनमास्किंग ऑफ बाइंडिंग साइड. तो आपकी जो बाइंडिंग साइड आपकी जो थी, जिसको आपने कवर करके रखा था, वो अब आपकी एक्सपोज हो गई. सर आपका नेटवर्क अरे नहीं, रुको, पहले बाकी लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ तक चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? क्लियर है. यस सर. अच्छे से. अक्षरा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सर रिपीट करना. हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ. सर आपका नेटवर्क थोड़ा, मेरा नेटवर्क खराब है, ओहो. सर नहीं सर, थोड़ा आ रही नहीं आ रही? आ रही है सर. सर अब तो आ रही है, सर आ रही बीच में हो गया. अच्छा, मेरी बीच बीच में आवाज जा रही है, नहीं जा रही मेरी आवाज? नो सर, नहीं जा रही. नहीं जा रही बेटा, नहीं जा रही. वरुण, इट्स नॉट हैपनिंग वरुण. नहीं, मेरे यहाँ पे नेटवर्क ठीक है. वरुण पोजीशन चेंज कर बेटा, वरुण पोजीशन चेंज करे बेटा, जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां से उठ के कहीं और जाके बैठिए. चलिए जल्दी. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग. एक बार फिर स्टार्टिंग सुन लो, यहाँ पे हुआ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना. कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे आए, कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे रिलीज कर दिए गए. कैल्शियम आयंस विल गो एंड सिट ऑन द ट्रोपोनिन, और जैसे मेरे कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बैठते, व्हाट विल हैपन, इट विल शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोनिन. वो ट्रोपोनिन की पोजीशन वहां पे शिफ्ट कर देंगे. जैसे ही ट्रोपोनिन की पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हुई, अब आप जानते हो, आप पहले से ही जानते हो कि आपका ट्रोपोनिन किससे जुड़ा हुआ है, आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ. तो अगर वो मेरे ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ है और अगर वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन की भी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. सो दैट विल लीड टू अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ट्रोपोमायोसिन. और जैसे आपका ट्रोपोमायोसिन आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ, आपका सडनली क्या होता है, आपकी बाइंडिंग साइड यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है. सो देयर इज गोइंग टू बी अ अनमास्किंग ऑफ द बाइंडिंग साइड. आपकी जो बाइंडिंग साइड वहां पे थी, वो आपके यहाँ पे अनमास्क हो जाती है, वो आपके यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है. और जैसे मेरे यहाँ पे बाइंडिंग साइड मेरे यहाँ पे एक्सपोज हुई, अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा मायोसिन हेड आके यहाँ पे लग सकता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कि ये होना जरूरी है. और ये सब करने के लिए यू नीड टू हैव अ कैल्शियम आयंस. अगर कैल्शियम आयंस नहीं हुए तो ये सब आपका हो ही नहीं सकता. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव कैल्शियम आयंस. और तभी आपका यहाँ पे अनमास्किंग आपका होगा, तभी आपका बाइंडिंग साइड आपका अनकवर होगा. आप अनमास्किंग बोल सकते हो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बोल सकते हो अनकवर होना. यहाँ पे अनकवरिंग आपकी बाइंडिंग साइड की अब जाके यहाँ पे होगी. हिम्मत सिंह, अब समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? यस सर. राइट, वरुण समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सर ये टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में कहाँ पर होगा? सेल के अंदर. ये पहले ये बताओ, ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? सर ये तो आ रहा है समझ में. नहीं, तो पहले ये ये पता नहीं. नहीं, पहले मेरी बात सुनो.
फिर आप बोलोगे कि सर हिमांशु सर डांटते हैं, फिर जाके बोलोगे नो सर। राइट। सर व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर नाउ? देखो ये तुम्हें समझ आ गया, टी ट्यूबुल आपको हो रहा है सेल के अंदर ही है, तो आपकी ये सार्कोलेमा है यहाँ पे, दिस इज योर सार्कोलेमा, दिस इज योर सार्कोलेमा ओवर हियर, ठीक है। तो मेरा क्या है, मेरा मसल सेल है, तो मसल सेल के अंदर ही आपको यहाँ पे जो इन्वेजिनेशन आपको जो मिलेगा दैट इज माय टी ट्यूब्यूल, राइट। इसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल, जो आपको सेल के अंदर ही मिल रहा है, ये कोई ऐसे बाहर नहीं लगा हुआ, ये सेल के अंदर ही लगा हुआ है। सर इसका काम क्या होता है सर, इसका टीटीबी का? नर्व इम्पल्स को अंदर तक पहुंचाना। आपके जो नर्व इम्पल्स यहाँ पे, आपका जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ था, उसको आप अंदर तक पहुंचा रहे हो, दैट इज समथिंग डन बाय द टी ट्यूब्यूल। समझ आया अभिषेक? क्लियर है सर अब? यस सर। सो दैट इज व्हाट टी ट्यूब्यूल इज नोन फॉर। तो यहाँ पे हमने ये चीज यहाँ पे कर ली। अब आपने जब इतना कर लिया, अब आपका मायोसिन आके बाइंड कर सकता है आपके यहाँ पे एक्टिन को। अब रेडी है आपका मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट द मायोसिन। अब ये वाली कहानी भी ध्यान सुनना। अपूर्वा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ तक? अपूर्वा यस सर। और बाकी सारे लड़कियां जो भी हैं यहाँ पे, अनुराधा, सिया, महक, अंशिका, आयुषी, आई होप सबको ये चीजें समझ आ रही है। यस सर। एक ही बच्चे ने यस बोला, बाकी सब लाइक और लाइक चल के पढ़ते ओके नाउ सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन हैपनिंग हो रहा है। और कोई चीज रिपीट करने, लड़कियां भी बता सकती है, जैसे लड़के लोग नहीं बता रहे होते यहाँ पे बार बार रिपीट करने के लिए, वैसे आप लोग भी बोल सकते हो, अगर कुछ रिपीट करना होगा तो कर दिया जाएगा, ठीक है। सबको डांटनी पड़ती राइट सिर्फ चोजन वन जो होते हैं ना उनको ही पड़ती है। या सो जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रिपीटेड, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है। यू हैव ओवर हियर मायोसिन की बात करते हैं। तो मायोसिन हम यहाँ पे बनाते हैं। सो लेट्स से मैं आपको यहाँ पे स्टेप 1 दिखाता हूँ पहले आपका, कि समझो मेरे यहाँ पे मायोसिन है। और उन ध्यान से देखना, ध्यान से करो तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। यस सर, सब तो आ रहा है समझ। नहीं अभी तो रुको। लेट मी मेक अ मायोसिन। अभी तो मेन कंटेंट चालू होगा यहाँ पे। सो assume that you have a मायोसिन head over here, और ये मायोसिन अभी लेटा हुआ है। सो मायोसिन अभी कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। जब मायोसिन मेरे यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो यार इतना इसके तो मेरा यहाँ पे एटीपी लगा हुआ है। एटीपी मेरे यहाँ पे लगा हुआ रहेगा यहाँ पे, आप तो जानते हो एटीपी इसके पास रहता ही है। इट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट, तो इसका एटीपी रहेगा यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही आपका अनबाइंडिंग हुआ, सॉरी जैसे ही आपको वहाँ पे अनकवरिंग हुआ, जैसे आपका अनमास्किंग हुआ, जैसे इसको पता चल रहा है कि यार वहाँ पे अनमास्किंग हो चुका है, now what will happen? So after the unmasking of the actin binding site, तो जैसे आपका अनमास्किंग होता है आपके एक्टिन बाइंडिंग साइट का, इसके पोजीशन में आपको मिलेगा चेंज। सडनली मेरा जो यहाँ पे मायोसिन था, वो यहाँ पे जो लेटा हुआ था, वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। जो मेरा मायोसिन यहाँ पे लेटा हुआ था, इट विल नाउ स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड टॉल। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे हुआ क्या? Initially, the myosin was like sleeping. It was in a resting state. This was in the resting state, right? जैसे ही आपका यहाँ पे पता चलता है, as soon as you get to realize कि आपका यहाँ पे there is a uncovering of the binding site. जैसे ही इसे पता चलता है, जैसे ही आपका वहां पे होता है, there is going to be a uncovering of the binding site. जैसे आपका वहां पे होगा uncovering of binding site, तो वो टाइम पे क्या होगा अब याद रखना। सबसे पहले पता है क्या होता है? द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इज गोइंग टू बी, आपका जो एटीपी लगा हुआ है यहाँ पे वो आपका यूज किया जाएगा। सो योर एटीपी विल अंडरगो द हाइड्रोलाइसिस। सो आपका जो मायोसिन हेड पे जो आपका एटीपी होता है, इसको आप यहाँ पे यूज कर लेते हो। तो मैं आपको इस तरीके से आप बता सकता हूँ कि अज्यूम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ कि ये समझो मेरा यहाँ पे मायोसिन हेड है, ठीक है। इस पे जो एटीपी लगा होता है उसे हम यूज कर लेंगे। इस पे जो एटीपी लगा होता है उसको हम यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर लेंगे। सो दिस एटीपी विल अंडरगो द हाइड्रोलाइसिस, विल अंडरगो द हाइड्रोलाइसिस। मतलब एटीपी को यूज कर लिया हमने यहाँ पे। अब जैसे ही आपने एटीपी को यहाँ पे यूज कर लिया, इसके बाद इसके पास एनर्जी आती है एंड आफ्टर दैट इट विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड विल स्टैंड सिंपली लाइक इरेक्टली, इट विल स्टैंड ओवर देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपका एटीपी आपका हाइड्रोलाइज किया जाएगा,
और उसके बाद आपका यहाँ पे मायोसिन आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा, इट विल गेट स्ट्रेटली, इट विल स्टैंड ओवर देयर। तो ये बात आपको याद रखनी कि पहले आपका एटीपी यूज किया जाता है, उसके बाद ये आपका यहाँ पे सीधे आपके यहाँ पे खड़े हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो याद रखना पहले कि आपका लेटा हुआ था, राइट, रेस्टिंग स्टेट में था, जैसी आपका अनकवरिंग हुई बाइंडिंग साइड की, आपका जो एटीपी आपके पास यहाँ पे था दैट गॉट हाइड्रोलाइज्ड, इसको आपने ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब आपने उसे यूज कर लिया। जैसे ही एटीपी को आपने यूज किया, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, इट विल सिट लाइक स्टैंड ओवर देयर, इट विल सिट इन द अरिक पोजीशन, राइट, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेट पोजीशन, इट विल लाइक सिट ओवर देयर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, लेट मी टेल यू ओवर हियर। अज्यूम करते हैं कि ये है मेरा यहाँ पे एक्टिन, अज्यूम करते हैं दिस इज माय एक्टिन, सोचो कि ये है मेरा यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन, राइट। जैसे ही मेरा मायोसिन ने अपना एटीपी यूज कर लिया तो वो यहाँ पे सीधा खड़ा हो जाएगा एंड विल कनेक्ट विद द एक्टिन फिलामेंट, विल कनेक्ट विद द एक्टिन फिलामेंट। वरुण यहाँ पे ध्यान दो, आप फिजूल के लाइक इमोजीज भेजने के चक्कर में आपको समझ आएगा नहीं और फिर मैं बाद में रिपीट भी नहीं करूंगा, सो बेटर यहाँ पे ध्यान दो। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर कि आपके यहाँ पे जो आपका क्रॉस, आपका जो यहाँ पे मायोसिन है, मायोसिन हैज got attached to the actin, तो आप यहाँ देख सकते हो आपका यहाँ पे एक्टिन है एंड दिस इज माय मायोसिन हेड, दिस इज माय मायोसिन हेड, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मायोसिन हेड जो मेरा यहाँ पे रहेगा, नाउ दिस विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द एक्टिन, ये अटैच हो चुका है, ये मेरा एक्टिन के साथ यहाँ पे अटैच हो चुका है। और जैसे ही मेरा एक्टिन के साथ अटैच होगा, जैसे ही मेरा एक्टिन के साथ अटैच होगा, इस कनेक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज आपका बन चुका है, यहाँ पे आपका क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बन चुका है। तो ये बात याद रखना कि जैसे मेरा मायोसिन हेड अटैच करेगा मेरे एक्टिन के साथ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। सो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे मेरा बन चुका है। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पहले यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने खत्म नहीं किया, अभी हम इसे प्रोसेस के अंदर ही है, लेकिन याद रखना स्टार्टिंग से। आपका मायोसिन के ऊपर आपका यहाँ पे एटीपी लगा हुआ है, राइट। जैसे ही पता चलता है कि उसको अब बाइंड करना है अपने एक्टिन के साथ, जैसे बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है तो एटीपी को आप करोगे हाइड्रोलाइज, एटीपी आपका यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। जैसे आपने एटीपी को यूज कर लिया, आपका यहाँ पे जो मायोसिन होगा इट विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, ये तुरंत आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ यहाँ पे अटैच कर लिया जाएगा। और जैसे ही मेरा यहाँ पे अटैचमेंट हो गया मेरा एक्टिन का उसके साथ, मायोसिन हेड के साथ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। यहां तक पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है। जैसे ही आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, अब क्या होगा, नाउ यू विल जनरेट अ पावर स्ट्रोक। जैसे ही आपने ये कर लिया, इसके बाद अगली चीज जो आपके यहाँ पे होगी दैट इज गोइंग टू बी टू जनरेट द पावर स्ट्रोक। अब यहाँ पे लगेगा आपका पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पावर स्ट्रोक का मतलब अब आपका यहाँ पे ये होता है कि ये जो मेरा हेड है ये पुल करेगा एक्टिन को सेंटर की तरफ, मतलब ये जो एक्टिन जो है मेरे यहाँ पे उसको पुल करेगा इस डायरेक्शन में। दिस विल पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर, या मैं कह सकता हूं टुवर्ड्स द एच जोन, एच जोन की तरफ ये इसे यहाँ पे करेगा पुल। सो व्हाट विल हैपन, दिस एक्टिन नाउ, सॉरी दिस मायोसिन हेड विल नाउ पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, इट इज बीन डन द पुलिंग। तो यहाँ पे आपकी पुलिंग की जा रही है, और ये जो आपकी पुलिंग की जा रही है यहाँ पे, इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ पावर स्ट्रोक। दिस पुलिंग इज ओनली, इट इज बीन कॉल्ड एज माय पावर स्ट्रोक। तो यहाँ पे आप एक पावर स्ट्रोक यहाँ पे आप लगाओगे यहाँ पे, और उसके जैसे आपका जो एक्टिन होगा उसे आप पुश करोगे, आप मैं कहूंगा पुल करोगे टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखना, इट विल पुल टुवर्ड्स द सेंटर। अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू पिक्चर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसे आप आराम से देखो। आपका यहाँ पे जो मायोसिन है पहले लेटा हुआ था, राइट। जब लेटा हुआ था तब उस पर एटीपी लगा होता है, एटीपी को यूज किया, खड़ा होगा, वो अटैच करेगा आपके एक्टिन के साथ, विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, और क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद वो जो पुल कर रहा है ना उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। और जैसे उसने पावर स्ट्रोक किया, दैट इज समथिंग व्हाट यू गेट टू सी द कॉन्ट्रैक्शन। तो वही चीज आपकी हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, आपका एक पावर स्ट्रोक लगता है, और जब आपने पावर स्ट्रोक लगाया सो यू आर पुलिंग द एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर, आप सेंटर की तरफ उसे यहाँ पे आप करोगे यहाँ पे पुल। तो ये बताओ क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. फिर एटीपी लगेगा दोबारा से? सर फिर अभी तो यूज कर लिया, पावर स्ट्रोक के लिए एटीपी यूज करने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही लगा लिया था। जब हमने यहाँ पे एटीपी यूज किया था ना, जब हमने यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज किया था, ये एटीपी को यूज करके मैंने उसे खड़ा किया, उसे अटैच किया, और उन्होंने स्ट्रोक रन कर लिया, तो उसमें आपका इनफ एनर्जी लग जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लग गया, पावर स्ट्रोक टाइम पे एक अलग सा कोई एटीपी लग नहीं रहा, जो हमने यहाँ पे यूज किया था वो इनफ है। उसकी वजह से आपका ये क्रॉस ब्रिज भी बनाएगा और क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद एक पावर स्ट्रोक यहाँ पे वो लगा देगा। समझ आई मेरी बात वरुण? सर जैसे आपने अभी पिक्चर नहीं दिखाई थी सर, पीछे करना जरा। ये वापस एटीपी आ रहा है उसे मत देखो, वो अगला स्टेप है। वापस जो एटीपी आ तो रहा है, ये आया, हाँ देखो वापस जो एटीपी आ रहा है वो मैं समझाता हूँ आपको, पहले इतना समझो, यहाँ तक समझाया आपको? ये सर क्लियर है सर, ये तो पूरा। हाँ ये क्लियर है ना, वो आगे वाला मत समझो, पहले ये देख लो यहाँ पे, राइट? आगे वाला मैं समझाऊंगा आराम से। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी लड़कियों को यहाँ पे समझ आ रहा है, अक्षरा, अपूर्वा एंड ऑल अदर गर्ल्स ओवर हियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे याद रखना। अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं, लेट मी ट्राई टू शो यू अ पिक्चर ओवर हियर, लेट मी शो यू दिस पिक्चर ओवर हियर। इसको आप यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज बेटा आपके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे यहाँ पे कि मार्सिन हेड स्प्लिट्स एटीपी एंड बिकम्स रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज। तो आपके मार्सिन हेड ने क्या किया, एटीपी को यूज कर लिया, एटीपी को यूज कर लिया और वो अपना आपको सीधा वहां पे खड़ा करता है। उसके बाद वो क्या करेगा, मार्सिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज। तो याद रखना, पहले एटीपी को हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद मेरा मार्सिन का जो हेड होता है वो बाइंड करता है मेरे क्रॉस ब्रिज के साथ। सो ये मेरा रेडी हो गया एटीपी को यूज करने के बाद, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेगा, वो ज्वाइन करेगा मेरे यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को। जैसे ही मेरा मार्सिन एक्टिन के साथ यहाँ पे बाइंड करता है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज पावर स्ट्रोक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्सिन हेड रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, जिसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक जनरेट करना। सो इट इज गोइंग टू पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर, या टुवर्ड्स द जेड लाइन, या टुवर्ड्स द एच जोन, सॉरी टुवर्ड्स द एच जोन, ये उसे वो पुश करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं। तो यहाँ पे आपने जनरेट कर लिया अपने यहाँ पे पावर स्ट्रोक। तो ये स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिया, हमने स्टेप 1 यहाँ पे समझ लिया, स्टेप 2 हमने यहाँ पे समझ लिया, स्टेप 3 हमने यहाँ पे समझ लिया, राइट? एक बार फिर पूछ रहा हूँ, इन 3 स्टेप्स के अंदर अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो बता दो। अगर इन 3 स्टेप्स के अंदर कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं है, देन प्लीज अपना हैंड रेज करिए, अनम्यूट करिए और बताइए कि कौन सा पार्ट यहाँ पे रिपीट करना है। बोलो। क्लियर है सर। आगे बढ़े फिर, पक्का? क्लियर है। यस सर। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे हो गया, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपने पावर स्ट्रोक लगा लिया, अब पता है यहाँ पे क्या होगा, एक नया एटीपी आके यहाँ पे बैठेगा। नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू इन दिस, यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। वापस से देखते हैं, बीच में से हम चालू करेंगे। अब ये है मेरा यहाँ पे एक्टिन, ठीक है, यहाँ पे मेरा पावर स्ट्रोक लग चुका है। सो यहाँ पे मेरा पावर स्ट्रोक लग चुका है, मेरा यहाँ पे हेड है, ये दिस इज द हेड ऑफ द मार्सिन का हेड है ये, और ये अपना पावर स्ट्रोक लगा चुका है। सो द पुलिंग हैज बीन डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पुलिंग यहाँ पे आपकी हो चुकी है। पुलिंग करने के बाद नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर द पुलिंग, व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक नया एटीपी आके बैठेगा। आपने पुलिंग यहाँ पे कर लिया था, इसने अपना काम कर, इसने अपना पावर स्ट्रोक कर चुका है, राइट? सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यू आर डन विद द पावर स्ट्रोक। इसको निकाल के मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यू आर डन विद द पावर स्ट्रोक, यू आर डन विद पावर स्ट्रोक, राइट? एक बार आपने पावर स्ट्रोक लगा लिया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास एक नया एटीपी आके इसके ऊपर बैठेगा। सो नाउ यू विल फाइंड अ न्यू एटीपी विल कम एंड सिट ओवर हियर। तो नया एटीपी आके बैठा, ये नया एटीपी आके बैठा। अब जैसे नया एटीपी आके बैठेगा तो पता है क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। जैसे ही नया एटीपी मेरा आके बैठा है यहाँ पे, समझो एटीपी आया, जैसे मेरा आके बैठता है, नाउ विल हैपन, दिस विल लीड टू ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब आपका क्रॉस ब्रिज टूटेगा, अब आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज आपका यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा। अब जैसे ही आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रिज टूटा तो पता है क्या होगा, ये वापस से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। जैसे आपका क्रॉस ब्रिज यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, माय मायोसिन विल गेट बैक इनटू द रेस्टिंग कंडीशन। ये मेरा रेस्टिंग कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा, राइट? मेरा मायोसिन वापस जाके सो गया, हो गया, उसने एक स्ट्रोक लगा लिया और वो रेस्टिंग स्टेट में आ चुका है। जैसे ही वो रेस्टिंग स्टेट में आ गया, उसके बाद वापस से आपका साइकिल चालू होगा। जैसे वो रेस्टिंग स्टेट में आया, वापस से आपका साइकिल चालू होगा। अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट में आ चुका है वापस से, अब नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर। तो वो एक्टिन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, मेरा आंसर दो, जो पूछा उसका आंसर दो पहले। सो पहले क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगा सर। राइट? नाउ व्हाट आई विल फाइंड, द एटीपी विल गेट हाइड्रोलाइज्ड। सो नाउ आई विल फाइंड ओवर हियर
the ATP will get hydrolyzed over here. So ATP hydrolysis will takes place. अब जैसे मैंने यहाँ पे ATP का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे होगा, राइट? अभिषेक बताइए क्या करें आप, बोलिए। सर क्या बोलते, जब तक पावर स्ट्रोक सर तब तक करेगा जब तक हम बाजू मोड़ के रखें, मतलब कुछ भी मुड़ा हुआ रहेगा सर। समझा नहीं मैं, वापस बोलना। सर जैसे हम बाजू मोड़ रहे हैं ना सर, बाजू मोड़ रहे हैं मतलब सर जैसे फिलामेंट पास आ रहे हैं ना सर, मतलब नहीं, सुनो मेरी बात। जब पावर स्ट्रोक लिए, एक पावर स्ट्रोक लिया और वो पीछे आ जाएगा, वो ऐसे खींचता नहीं रहेगा उसे। उसने एक स्ट्रोक लगाया, राइट? जैसे उसने एक स्ट्रोक लगा दिया, क्या होगा, एक नया एटीपी आके बैठेगा उसके ऊपर और क्रॉस ब्रिज ब्रेक होकर वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ये तो क्लियर है सर। हाँ, तो बोलो सवाल क्या है, बताओ, आराम से बताओ, आराम से बताओ, बोलो। सर जैसे हमने पीछे मान लो कुछ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना सर, तो सर जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे तो तब तक सर वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। समझो तुम अगर मसल बिल्ड कर रहे हो, तुम अगर तुमने डंबल लिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? तो टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो पुल करके रखेगा उसे, वैसा मत सोचना, क्योंकि एक इन्वॉल्व है ना, कई सारे इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट? अभी तो हम एक के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ऐसे लाइक आपके मिलियंस ऑफ लाइक मास यूनिट आपके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सो ये मत सोचना कि वो लाइक उसे पकड़ कर रखेगा तब तक जब आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा, वैसा नहीं होता। डोंट थिंक लाइक दैट। अभिषेक समझ आ रही है मेरी बात? आई होप आपका यही क्वेश्चन है कि अगर आप कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को अगर आप पुल कर रहे हो या स्ट्रेन ला रहे हो, तो तब तक क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहेगा? नहीं, वैसा नहीं होता। वो आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो वहां पे कर ही रहा होगा, बट उसका स्पीड वहां पे बढ़ जाएगा। अभिषेक समझ आ रही है मेरी बात? यस सर, समझ आ गई सर। ठीक है, सो दैट विल बी हैपनिंग ओवर। अब देखो यहाँ पे जैसे ये रेस्टिंग स्टेट में आया, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल अंडरटेक द एटीपी हाइड्रोलाइसिस। जैसे आपके यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, तो अगेन वहां पे सेम चीज अब आपकी हो जाएगी। जैसे आपके यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस आपने यहाँ पे कर लिया, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर अगेन, दिस मार्जिन हेड जिसका कलर अब बदल चुका है, ये मैंने यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। दिस विल बिकम रेडी ओवर हियर, ये मेरा रेडी हो जाएगा यहाँ पे। और रेडी फॉर व्हाट? रेडी टू अटैच इटसेल्फ विद द एक्टिन फिलामेंट। और इसी तरीके से आपका इस तरीके से आपका साइकिल वापस से चालू हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे ही आपने पावर स्ट्रोक लगा लिया, उसके बाद नया एटीपी आएगा, द न्यू एटीपी विल कम एंड दैट एटीपी विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड विद द मायोसिन हेड। और जैसे मेरा एटीपी आके मायोसिन हेड से अटैच होता है, तो उसके बाद क्या होगा, मेरा यहाँ पे होगा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉसओवर। सो क्रॉसओवर ब्रिज जो मेरा यहाँ पे था, वो मेरा यहाँ पे होगा ब्रेक। और जैसे मेरा क्रॉस ब्रिज मेरे यहाँ पे जैसे मेरा ब्रेक हुआ, ये मेरा आएगा रेस्टिंग स्टेट में। सो दिस इज अगेन माय रेस्टिंग स्टेट। और जैसे ही रेस्टिंग स्टेट में आया, वापस से मेरा नया साइकिल यहाँ पे चालू हो जाएगा। वापस एटीपी आप ब्रेक करोगे एंड अगेन इट विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलती रहेगी, और ये इवेंट आपका होता रहेगा जब तक आपके पास एटीपी और कैल्शियम आयंस है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, मसल के अंदर। Until you have a good amount of calcium ions and ATP in the muscles, ये इवेंट आपका कंटिन्यूसली आपका होता रहेगा। You just keep on finding that happening, and this is what they have seen over here. तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये आपका, तुम इस पे नोटिस करो कि ये मेरा अलग कब हो रहा है, नॉट ओवर हियर, लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ पे आप नोटिस करो कि मेरा क्रॉस ब्रिज ब्रेक कब हो रहा है। क्रॉस ब्रिज ब्रेक होता है जब एटीपी आके लगता है। दिख रहा है आपको? क्रॉस ब्रिज मेरा ब्रेक कब हो रहा है, जब एटीपी आके लगेगा और वो मेरा नीचे जाएगा, फिर वापस वो हाइड्रोलाइज करेगा और फिर आके वो अटैच करेगा वहां पे। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, यस sir. सर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद कि आपका यहाँ पे एटीपी आपका यहाँ पे जब आके लगता था, तब वो क्रॉस ब्रिज टूटेगा एंड देन अगेन द न्यू साइकिल विल इनिशिएट ओवर हियर। सो ये इवेंट आपके हो रहे होते, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन। बताइए अभिषेक, बोलिए। सर जो एटीपी, फिर सर जो वहां से एटीपी कहाँ जाएगा सर, जो एडीपी सर? हाँ, वो तो हाथ से निकल जाएगा। एक बार आपका एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो वहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, वो आपके मसल के अंदर ही रहेगा। तो जब आपके बॉडी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में से एटीपी बनाना था, तब उसे वहां पे हम यूज कर लेंगे, बट फिलहाल वो वहां से निकल जाएगा। इट विल बी प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म, राइट? और जब बॉडी आराम से बैठ के एटीपी बना रही होगी, तब उसे हम वहां पे यूज करेंगे वापस से एटीपी बनाने के लिए। अभिषेक समझ आया मैं क्या बोला? यस सर। सर अगर बोलो। मसल फटीग हो गया तो सर तब भी सर स्लो होगी प्रोसेस? तो मसल फटीग हो गया, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता या रिड्यूस हो जाता है, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होने होगा नहीं, या फिर रिड्यूस हो जाएगा। वरुण वो सब तो ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको? सर क्लियर है ये तो।
ये तो ऐसे वरुण क्लियर करा रहा है सर, ये तो 9th ग्रेड में पढ़ के छोड़ दिया था सर मैंने। राइट, सो मसल फटीग इज अ डिफरेंट थिंग, विल सी दैट सेपरेटली, राइट। बट हाँ, जब मसल फटीग आपका होता है सो दो चीज होती है, या फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका लाइक रिड्यूस हो जाएगा काफी, ठीक है। ओके एंड मसल फटीग के रीजंस कई सारे होते हैं, सो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये आपको यहाँ तक सबको ये वाली कहानी आपको यहाँ तक याद है। तो दिस इज द फोर्थ थिंग यू हैव टू नो, एज मायोसिन हेड बाइंड्स विद द एटीपी, द क्रॉस ब्रिज डिटैचेस विद द एक्टिन। तो वहां पे वो आपका डिटैच होगा और फिर आपका नया साइकिल वहां पे आपका चालू होता है। तो प्लीज ये बात याद रखना। और मैं आपके साथ क्या करूंगा ना, अभी एक आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को काफी सिंपल लैंग्वेज में वहां पे देके रखा हुआ है। आई होप आपको समझ आएगा, आई होप आप उसे समझ पाओगे। सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। अब यहाँ पे कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। सो दीस आर द थिंग्स आर हैपनिंग। तब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पे जो आपको मैं बोलूंगा उन चीजों को आप यहाँ पे ध्यान से याद रखना। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, व्हेनेवर वी डिस्कस द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, देयर इज वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका होगा वो टाइम पे योर सार्कोमियर विल गेट शॉर्टेंड, योर सार्कोमियर विल शॉर्टन। इसका मतलब आपके सार्कोमियर का साइड आपका छोटा होने लगेगा। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, याद रखना, जब आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो टाइम पे आपके सार्कोमियर का साइज छोटा होने लगता है। सो सार्कोमियर का साइज आपके यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, राइट। देन सेकेंड चीज याद रखना कि जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है वो टाइम पे योर एच जोन, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो एच जोन होता है इट विल बिकम नैरोअर, will also shorten और disappear। या फिर ये शॉर्ट हो जाएगा या फिर ये डिसअपियर हो जाएगा। बिल्कुल वो जो आपकी गैप थी ना बीच में, आई होप सबको याद आ रहा है बहुत बहुत एच जोन। याद है सबको व्हाट वाज योर एच जोन? Yes, sir. यस सर, याद है सर। तो एच आपका था, या फिर आपका छोटा हो जाएगा या फिर वो आपको वहां से गायब हो जाएगा। सो दैट इज द सेकंड थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। तो या फिर एच जोन आपका पे शॉर्ट होगा या फिर आपको वहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज यहाँ पे आप याद रखना कि जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, लेंथ ऑफ मायोसिन एंड लेंथ ऑफ एक्टिन विल नेवर चेंज, विल नॉट चेंज। सो याद रखना, लेंथ ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन will not change, will not change। तो इनके लेंथ के अंदर कोई भी आपको चेंज होते हुए आपको मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ रहा है कम और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, लेंथ ऑफ मायोसिन एंड लेंथ ऑफ एक्टिन, या मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट एंड लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसके अंदर आपको कोई भी चेंज होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और चौथी चीज यहाँ पे याद रखना, दैट ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन यू विल फाइंड actin will slide pass over myosin। So actin आपके मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, इसलिए हम उसे कहते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। So actin will slide pass over myosin। So actin will slide pass over the myosin। So basically sliding हो रहा है ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, not here, you can see the sliding is happening। आपका एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उसको ही हम कहते हैं, इसलिए हम उसे यहाँ पे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। Filament is a protein and you can see over here the sliding of actin is happening over the myosin। So याद रखना, sliding हो रहा होगा आप यहाँ पे actin का over the myosin। So this is something you will get to see, actin will slide pass over the myosin। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ये आपकी हेल्प करते कई बार चीजों को समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करते में आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पिक्चर के अंदर आपका सार्कोमेर आपके यहाँ पे छोटा हो रहा है। यू कैन वेरी क्लियरली सी द सार्कोमेर ओवर हियर इज गेटिंग शॉर्ट, और यहाँ पे जब आपका लग गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, अब आपका आया पावर स्ट्रोक, राइट। एंड जब भी आप पावर स्ट्रोक लगा रहे हो तो आपका सार्कोमेर आपका यहाँ पे होगा शॉर्ट, सार्कोमेर शॉर्ट हो रहा है। और अगर देखोगे ध्यान से तो बीच का जो आपका एच जोन है वो आपका गायब हो रहा है, या फिर उसका लेंथ आपको यहाँ पे कम हो रहा है। सो दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ लेट मी, अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं
जिससे मुझे अश्योरेंस मिलेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आंसर लगे हुए हैं. सो लेट मी जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी गेट रिड ऑफ द आंसर्स फ्रॉम हियर. But now you will get to know that what are the answers in this. This won't work. You'll have to explain this thing. No, you'll have to explain this in detail. So answers तो ठीक है, तुम्हें explain करना पड़ेगा ना. Explain तो आप लोग कर ही लोगे. These are like simple questions. All right, चलो. बताइए इसका नहीं, मुझे बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा. क्वेश्चन ऑफ आएगा हैंड रेस करके. बिना हैंड रेस करे आंसर नहीं दे सकते आप. All right, चलो कुछ बच्चों ने यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है. ठीक है, बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर. सर ए. समृति आपको क्या लग रहा है. सर ए. अपूर्वा. सर ए. अपूर्वा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके साथ जाके अटैच करेंगे. सर एसिटाइल कोलाइन. ठीक है, राइट, बिल्कुल सही. सो ऑप्शन ए बनेगा मैंने यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, यू विल फाइंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी आपको यहाँ पे लाइक यू विल फाइंड द स्टिमुलेशन विल बी गिवन. अच्छा, मुझे आप में से कोई बताइए, जैसे समृति आप बताइए मुझे कि आपका जब यहाँ पे रिसेप्टर कंबाइन करता है मेरे एसिटाइल कोलिन के साथ तो क्या होता है उसके बाद, व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर दैट. बताइए समृति. सर वो उसके बाद पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. राइट, आपका एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट किया जाएगा और वो फिर वो कहाँ पे जाएगा एक्शन पोटेंशियल. टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्म. राइट, वहां पे हो जाएगा. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. राइट, देन आप मुझे बताइए, ध्यान से पढ़ लीजिए आप इस क्वेश्चन को, आराम से सब लोग देख लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 15. देन अपना हैंड रेस करेंगे आप लोग यहाँ पे. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज. तो ध्यान से पढ़िए इसे. टेक योर टाइम, टेक योर 20 seconds 30 seconds एंड देन रेज योर हैंड. बताइए हिम्मत सिंह क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन बी. हिम्मत सिंह यहाँ पे कह रहे हैं आपके ऑप्शन बी कह रहे हैं हिम्मत सिंह. ठीक है, अंजू आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन बी. पुनीत क्या लग रहा है आपको. बी. अश्वानी. सर ऑप्शन बी. वरुण. सर ऑप्शन ए. वरुण बेटा आपको है ना, आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हम मार्क कर देते बेटा हम यहाँ पे. ऑलराइट, अभिषेक जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन बी है सर. और अभिषेक ये बता दो कि ऑप्शन ए इसका आंसर क्यों नहीं निकलेगा. सर कोई फिलामेंट शॉर्ट नहीं होते सर, बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ही करते बस. राइट, एग्जैक्टली. कोई भी आपके फिलामेंट आपके शॉर्ट होंगे नहीं, वो स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर. तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शन के अंदर, चाहे आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो, सी हो या डी हो, सबके अंदर क्या हो रहा है कि आपका कोई ना कोई फिलामेंट को लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दैट विल नेवर हैपन. मैंने आपको भी बताया था एक्टिन मायोसिन कभी भी उनका लेंथ वहां पे आपका चेंज नहीं होगा. सो ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट rather slide past each other. That is a correct option over here. So option B बनेगा मेरे यहाँ पे as a correct answer. ठीक है, then tell me इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को and then you will have to explain this also. So take your time, लीजिए अपने 30 सेकंड लीजिए यहाँ पे and then try to answer this. Calcium is important in skeletal muscle contraction because. बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग ट्राई करिए. सिया, महक बताइए क्या होगा इसका आंसर. बेटा ट्राई करिए, बेटा ट्राई करिए. अभिनव क्या लग रहा है इसका आंसर, क्या लग रहा है अभिनव. अभिनव इज आल्सो नॉट सीइंग एनीथिंग. ए. अभिनव साइड ए. हर्षिता आपको क्या लग रहा है. हर्षिता. हर्षिता इज समवेयर फार अवे फ्रॉम द फोन. आयुषी आप बताइए क्या लगा होगा इसका आंसर. आयुषी, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज. क्या लग रहा है आपको इसका आंसर आयुषी. सर सी. ओके,
राइट, ठीक है। अपूर्वा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर ए। एंड अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। अंशिका एक्सप्लेन करो व्हाई ऑप्शन है। सर बिकॉज कैल्शियम प्लस आयंस जो होते हैं वो पहले ट्रोपोनिन में सिट करते हैं, उसके बाद शिफ्ट होते हैं पोजीशन ऑफ ट्रोपोनिन में, उसके बाद जो है वो लीड करते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन, देन ये जो है वो मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एसिलिन फॉर मायोसिस को रिमूव कर देते हैं। राइट, ठीक है, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। सो यस अश्वानी आप एक्सप्लेन करोगे ऑप्शन ए मेरे यहाँ पे क्यों सही है? सर ये कैल्शियम आयन होते हैं, मायोफिब्रिल में अपनी मायोफिब्रिल पर आते हैं ट्रोपोनिन पर। अश्वानी आई थिंक आपकी आवाज काफी वो आ रही है, लाइक ब्लर आ रही है, बहुत नॉट जोर ब्लर से आ बट रही हाँ क्लियर नहीं आ रही। आई थिंक किसी को भी नहीं आ रही शायद से बेटा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जोर से, जोर से। अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं, अभिषेक बोलिए। जोर से आ रही है सर बहुत आवाज। जोर से तो नहीं, लोग क्लियर नहीं आ रही, ऐसा क्लैरिटी नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो यस अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे सही है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैल्शियम आयंस आके बैठता है आपके ट्रोपोनिन के ऊपर, राइट। ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है, ट्रोपोनिन जैसे अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा तो आपका उसके साथ लगा हुआ है आपका ट्रोपोमायोसिन, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन वहाँ पे चेंज हो जाएगी और उसके वजह से आपके यहाँ पे क्या होता है, दैट व्हाट विल हैपन, द बाइंडिंग साइड विल गेट एक्सपोज्ड। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन to remove the masking of active sites on the actin or myosin, right? तो इवन अगर आपका आंसर यहाँ पे कोई गलत अगर आपने यहाँ पे चूज कर लिया तब भी कोई बात नहीं, दिस ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर एंड एटलीस्ट यू ट्राइड, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो यस ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखना एक्टिव साइट्स जो होती है आपके यहाँ पे अनमास्किंग करा जाता है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये इसकी स्टोरी याद रखना हमेशा कि कैल्शियम आके ट्रोपोनिन पे आके बैठेगा, ट्रोपोनिन ऑलरेडी बैठा हुआ मेरे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एंड दिस विल शिफ्ट द पोजीशन, ठीक है। तो उसके वजह से पूरी आपकी बाइंडिंग साइड यहाँ पे होगी एक्सपोज। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप में से कोई भी ये कर सकता है, फटाफट हैंड रेज करिए। बताइए वरुण क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। वरुण अब मुझे बताइए कैल्शियम का क्या रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर? अब मुझे एक्सप्लेन करिए पूरा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। चलिए वरुण, चलिए जल्दी चालू करिए, चलो स्टार्ट, सब लोग वेट करें बेटा। सर ब्लड क्लॉटिंग का सर उसमें ना सर जैसे इंजरी होती है यस तो बोलो। सर जैसे इंजरी साइड से सर हमारा आता है सर थ्रोम्बोसाइटिन, सर थ्रोम्बोसाइटिन आता है, प्लास्टिन आता है, हाँ फिर सर एक दूसरी साइड से सर हमारी बॉडी से प्लेट्स आती है सर जो कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करती है। नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो। प्लेटलेट्स आप रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो भी अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां पे रिलीज करेंगे, ठीक है, उनका भी एक अलग सा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। हाँ फिर उसके बाद सर कैल्शियम आयन के साथ वो कंबाइन करते हैं सर, तो सर उसके और क्या बाद वो होना है? बनाते हैं सर, तो वो बनाते हैं प्रोथ्रोम्बियन बनाते हैं सर वो। ये तो हमने कभी सुना नहीं था ऐसा कुछ। सर क्या होना था पूरा? What they make बनाते after हैं that? रुक जाओ, after calcium ion combine with the thromboplastin what they will make? सब प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन बन गया। फिर पूरा उसके बाद क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। तो वो पता है ये पता है कि प्रोथ्रोम्बिन क्या सुना। ठीक है, अरे रुक जाओ, फिर उसके बाद क्या होगा अपूर्वा? सब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिनेज यूज होगा, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाने के लिए थ्रोम्बिन यूज होगा, और फाइब्रिन फिर जाके क्या करेगा? जो फाइब्रिन होगा वो अवॉइड करेगा ओजिंग ऑफ ब्लड। मतलब जी इंजरी साइड पे जाके लग जाएगा एंड विल हाँ। अलाउ विल, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा इसका आंसर क्या होगा अश्वानी, बताओ जल्दी, एबीसीडी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके यहाँ पे, नेम द आयन रिस्पांसिबल फॉर द अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन एंड दैट इज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इसका यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए सब लोग एंड ट्राई टू आंसर दिस। अंशिका बताइए 13 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर ऑप्शन ए। महक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट ठीक है, एंड देन वी हैव, चलो ठीक है, दैट्स इनफ, दैट्स अ करेक्ट आंसर, यस। फिर आप ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा?
बताइए अभिषेक, बोलिए। सर ऑप्शन ए। किशोर सोनी, आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तनुज, आप भी बताइए। ऑप्शन ए सर। मुझे लग रहा है किशोर लेक्चर के दौरान में अपनी प्रैक्टिकल फाइल ही लाइक भर रहा है शायद से, डूइंग द प्रैक्टिकल्स, राइटिंग द एवरीथिंग। चलो कोई नहीं, ठीक है। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ द एच जोन इज गोइंग टू डिक्रीज। याद रखना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका एच जोन का लेंथ आपके यहाँ पे डिक्रीज होगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। सर जैसे लेंथ बोलो अभिषेक, क्या नाम है इसका, वरुण बोलो, बताइए। ए बैंड सर ये कांस्टेंट रहेगा सर, ये थोड़ा ठीक नहीं है सर, बी क्या ऑप्शन। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर निकालना है, इनकरेक्ट नहीं निकालना। यू हैव टू लुक फॉर अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नहीं है बेटा, स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन है। एंड दे हैव आस्क्ड यू व्हिच इज गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट। तो याद रखना, एच जोन विल डिक्रीज। यहाँ पे बैंड की बात हो रही है, यहाँ पे फिल्म की बात हो रही है, यहाँ पे बैंड की बात हो रही है। सो जस्ट फोकस ऑन द एग्जैक्ट appropriate answer in this, and that's going to be length of the H zone is going to decrease. ये आपका appropriate है during the muscle contraction. ओके ठीक है, so ये याद रखना है इसके अंदर। So that is something we have done. ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, राइट। ठीक है, तो चलिए ये हमने यहाँ पे कर लिया। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस। अब हुआ क्या कि मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा। पीडीएफ शेयर करने के बाद व्हाट आई बी डूइंग ना, उसके अंदर लाइक वी हैव दिस स्लाइडिंग क्लाउड थ्योरी, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में वहां पे डाल के रखा हुआ है। पढ़ जाओ उसे एक बार। आई वुड रिकमेंड कि रात को सोने के लिए उसे एक बार पढ़ जाओ। सुबह उठने के बाद उसे एक बार खुद से लिख लो अगर पॉसिबल हो तो, सुबह स्कूल से जाने के पहले। एंड वी विल डूइंग सम फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो उसके बाद बेस्ड हम और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग जब मिलेंगे तो कल हमारा चालू करेंगे हम लोग रेड एंड व्हाइट मसल्स, एंड देन विल स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम। सो फुली कल स्केलेटल सिस्टम का कुछ पार्ट हमारा कवर हो जाएगा, देखते कितना हो पाएगा। शायद आपका पूरा चैप्टर कवर ना हो पाए, लेट्स सी जितना हो पाता है उतना। सो दैट इज समथिंग वी विल डूइंग टुमारो, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ के आना। एंड एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सबको स्लाइडिंग फ्लाइंग थ्योरी यहाँ पे समझ आ रहा है? दिस इज समथिंग वी हैव डन, ठीक है। एक बार इसे पढ़ जाओ, एक बार खुद से पढ़ जाओ, अगर नहीं समझ आए देन प्लीज लेट मी नो। बताइए अभिषेक, बोलिए। अरे यार क्या बोलते सर? मैं या बोलिए अभिषेक, बोलिए जल्दी बोलिए। सर जब मर जाते हैं ना सर, तो सर क्या बोलते एटीपी नहीं आता है सर की